पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर हिंदुत्व का राग अलापा। यह देखने वाली बात है पाकिस्तान में, जब भी इमरान खान पर दबाव बढ़ता है अपने ही देश में, तो वो किसी ना किसी तरह फोकस भारत पर लाने की और भारत में भी आरएसएस पर या हिंदुत्व पर अपना फोकस लाने का प्रयास करते हैं ताकि उन पर से प्रेशर हट जाए। ये बहुत पुरानी उनकी एक टैक्टिक्स है। अब पाकिस्तान के लोग ये टैक्टिक्स मानेंगे या नहीं मानेंगे और कब तक मानेंगे, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पाकिस्तान में अब कई उनके विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि इमरान खान की भी अब उल्टी गिनती शुरू ही हो गई है। कब तक रहेंगे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये देखना दिलचस्प बात होगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की ही सेना को नीचा दिखाने का दुस्साहस किया पाकिस्तान में। खैर, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान में हुई कुछ दिनों पहले। एक वहाँ का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल है, मरी नाम का एक शहर है, और वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे थे। एकाएक बर्फबारी शुरू हुई, काफ़ी तेज़ बर्फबारी हुई, तो पाकिस्तान ही की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1 लाख से ज़्यादा सैलानी वहाँ जाने लगे। लंबा ट्रैफिक जैम हो गया। अच्छा, अब कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से। एक रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ पर कोई मिलिट्री मूवमेंट शुरू हो गया था। मिलिट्री मूवमेंट शुरू हो गया तो मिलिट्री मूवमेंट के चलते सिविलियन ट्रैफिक को रोक दिया गया और तेज़ बर्फबारी हो रही थी। इतनी तेज़ बर्फबारी हुई कि कई घंटों तक गाड़ियां ना आगे जा पाई ना पीछे आ पाई। लंबा ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों की गाड़ी में ईंधन ख़त्म होने लगा, बर्फबारी और तेज़ होती गई, तो गाड़ी के अंदर ही जो एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है बर्फबारी की वजह से, बाहर निकलने के बजाय वो कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी के अंदर ही भरने लगा और घंटों लोग फंसे रहे। तो दम घुटने से 23 लोगों की मृत्यु हो गई और इसमें 10 बेचारे बच्चे थे। माता पिता के साथ घूमने जा रहे थे एक हिल स्टेशन पर और कोई उनकी मदद को नहीं आया, कोई बचाव के लिए नहीं आया। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि जब गाड़ियाँ फंसी रही कई घंटों और तेज़ बर्फबारी होने लगी तो लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ कर पास के होटल्स में जाने लगे कि रहने दो, वहाँ पर खाना दे दो, लोग फंसे हुए हैं। और मरी के जो रहने वाले लोग हैं, जो होटेलियर्स हैं, पाकिस्तान से ही रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने होटल का किराया बढ़ा दिया। मतलब मुंह मांगे दाम मांगने लगे। 20,000 का होटल 40,000 में, 40,000 का होटल 60,000 में, 80,000। ये पाकिस्तानी रिपोर्ट्स है और सब मीडिया रिपोर्ट्स है, वीडियो रिपोर्ट्स है, जहां वो कह रहे हैं कि 80-80 हज़ार रुपए एक रात के लिए कमरे के लिए लोग मांगने लगे। और मतलब लोग फंसे थे, दुखी थे, बच्चों के लिए खाना मांग रहे थे और कैसे पाकिस्तानी थे वो उन्हें लूट रहे थे। 80,000 रुपए मांग रहे थे, गाड़ियां फंसी रहीं। फिर इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही है और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, पाकिस्तानी मीडिया को ही कोट करके, उनके ही ग्राउंड रिपोर्ट्स को कोट करके, कि गाड़ी में चेन लगाकर हटाने के लिए, वहाँ गाड़ी ले जाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ में पहिया फिसलता है तो आप गाड़ियों में चेन लगा देते हैं, तो कुछ दूरी तक पॉइंट ए टू पॉइंट बी चेन लगा के ले जाने के लिए फिर मुंह मांगे दाम मांग रहे थे। गाड़ियां धकेलने के मुंह मांगे दाम, मदद करने के बजाय लोग पैसा बनाने में लगे थे और इसी में लोगों की मृत्यु हो गई। चलिए, अब ग्रीड एक ऐसी चीज़ है, अब उसमें अगर लोग इस तरह है, इमरान खान बोलते हैं रियासत मदीना है, किस तरह की रियासत मदीना है, तो इमरान खान को ही सोचने की आवश्यकता है। वो हिंदुत्व और भारत को छोड़ें, अपने ही देश पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात भी है, जहाँ पर यह हादसा हुआ, जहाँ पर 23 पाकिस्तानी 10 बच्चों समेत मारे गए, वहाँ अगल बगल पाकिस्तानी सेना के कैंप्स हैं, उनकी सेना के फोर्टिफिकेशंस हैं वहाँ पर, और वो तस्वीरों में देख रहे हैं और पाकिस्तान की सेना वहां मौजूद थी। तो वो पाकिस्तान की सेना जनता की मदद के लिए उस समय निकलकर क्यों नहीं आई? क्यों, जब इतनी बड़ी हाय तौबा मची राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में 23 लोगों की मौत हुई, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ही कह रही है कि फोटो ऑप करने के लिए, बस तस्वीरें खिंचाने के लिए पाकिस्तान के कुछ सिपाही वहां पर निकले और कुछ लोगों को बचाया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर 500 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला और बचाया। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां ये उठता है
कि ऐसा तो है नहीं कि बर्फबारी हो रही है उनको पता नहीं था। वही इमरान खान, वही पाकिस्तान के चाहे वो चौधरी फवाद हुसैन हो, उनके मंत्री हो, या रहमान उनके मंत्री हो, शेख रशीद उनके मंत्री हो, तमाम उनके जो मंत्री हैं वो बड़े दावे कर रहे थे, अरे देखो इतने लाख पर्यटक आ गए, इतने लाख टूरिस्ट आ गए, फला आ गए, ढिमका आ गए। अरे इतने लाख टूरिस्ट के लिए प्रबंध क्या किए थे वहां पर? आपने टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन टूरिस्टों की मदद के लिए क्या कुछ हो रहा था? क्या उनके प्रशासन ने कुछ किया था? और ये हम नहीं, वहां के लोग, मतलब सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि ये देयर आर लेसन्स टू बी लर्न्ड। मरियम नवाज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता है, उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल कैलामिटी नहीं है जो इमरान खान कह रहे हैं, ये पाकिस्तान सरकार की चूक है, और पाकिस्तान सरकार की चूक की वजह से 23 लोग मारे गए हैं। क्या इसी से ध्यान भटकाने के लिए अब इमरान खान हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? क्या यही कारण है कि इमरान खान जैसे ही उन पर दबाव बढ़ता है, और उन पर दबाव निरंतर बढ़ेगा, उन्होंने जिस पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया, इलेक्शन एक तरह से रिग करके उनके पक्ष में, उसी आर्मी को आईएसआई डीजी के अपॉइंटमेंट के मुद्दे पर इमरान खान ने नाक रगड़वाने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान की आर्मी को। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ये बात मान जाएंगे, या वो बस एक मौका तलाश रहे हैं? जैसे ही सही मौका आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की ही मीडिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बस केवल जो पाकिस्तानी मीडिया में उनके कमेंटेटर्स, उनके एनालिस्ट जो कह रहे हैं, हम तो बस उसी को आप तक पहुंचा रहे हैं बिना कुछ उसमें ऐड किए। कह तो ये भी रहे हैं कि इमरान खान का जिन पर बहुत विश्वास है, उनकी जो पत्नी है, जिनको भूत प्रेत जिन इन सब में बहुत विश्वास है, तो वहाँ के ही मीडिया के मुताबिक अब वो जिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उनके परिवार में संभवतः सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, हम नहीं, हाँ, उनके एनालिस्ट कह रहे हैं। और संभवतः अब इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो अगला पाकिस्तान में कौन, पाकिस्तान की सेना किसको कठपुतली बनाकर आगे खड़ा करेगी? अब आप बोलेंगे इससे भारत का क्या, ये पाकिस्तान में। देखिए, जो पड़ोसी देश में हो रहा होता है ना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उनके देश में तनाव बढ़ता है तो वो नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कोशिशें बढ़ी हैं, हालांकि उनके बहुत आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा फिर करेंगे कि अभी तो जनवरी शुरू ही हुआ है, करीब 10-12 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं ऑलरेडी, पाकिस्तानी आतंकवादी और लोकल आतंकवादी कश्मीर घाटी में। नियंत्रण रेखा पर भी उनके आतंकवादी अब हथियार छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये सेना की मुस्तैदी तो ज़बरदस्त है, और आने वाले समय में ये तनाव और बढ़ेगा, चाहे इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए करे, या पाकिस्तान की सेना, जो अब सेना से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप पर इतना पैसा खर्च होता है, जब लोगों को ज़रूरत पड़ी थी तो आप कहाँ गायब थे? मरी के इस उदाहरण से ये जवाब अब इमरान खान और पाकिस्तान की सेना को देना ही होगा। हिंदुत्व की बात वो हमारे ही नेताओं पर छोड़ दें तो बेहतर होगा।